कि जितना विकास हमारा पिछले 15-20 साल का जिले का हुआ, बिना शिक्षित क्षेत्र के, तो अंदाज लगाओ 60 साल पहले अगर नए राजा थे यहाँ सिंचाई के तो कितने आगे चले गए। अपने दमखम पे अपने यहाँ के बच्चे, चाहे महाराष्ट्र चले जाओ, गुजरात चले जाओ, नॉर्थ ईस्ट के अंदर चले जाओ, साउथ में चले जाओ, उन्होंने अपना परचम लहराया मेहनत के दम पर। और तेजाजी महाराज के जयकारे को गुजरात, मुंबई, हैदराबाद, मद्रास तमाम जगहों पर आप लेके गए। और मैंने भी प्रयास किया। तेजाजी महाराज वचन के पक्के थे, गाय की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर किए। और हम गौरवान्वित महसूस करते हैं हमारी कौम के अंदर उनका अवतार हुआ। वे हम सबके लिए खुशी, किसानों के देवता थे। लेकिन भाइयों, 2007 से पहले भी 52 से लेकर 2007 तक भी तेजाजी महाराज यही थे। यहाँ के जो नेता आते थे कभी कभी आते ही नहीं थे, कुछ लोग उनके छोटे होते थे वोट डाल देते थे, लेकिन तेजाजी का जयकारा वो लोग नहीं लगाते। वीर तेजाजी का जयकारा राजस्थान की विधानसभा और लोकसभा के लगा के संदेश दिया कि मैं वीर तेजाजी महाराज का भक्त हूं और किसान कौम को जब भी आवश्यकता पड़ेगी ये तेजाजी आ जाए बता। और जब देश के किसानों को आवश्यकता पड़ी तो हरियाणा, यूपी, दिल्ली के किसान नेता मोदी की सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पर नहीं आए। एकमात्र तेजाजी का भक्त हनुमान बेनीवाल, जिसने अपने कौम के सम्मान के खातिर अपने भाइयों का साथ दिया और मोदी की सत्ता को ठोकर मार के तो सड़कों पर 70 दिन ठंड के अंदर बैठा रहा। जब सेना को ठेके पे दिया झंडे के साथ, अगर अग्निवीर का विरोध किसी नेता ने देश के अंदर किया से था कि वीर तेजाजी महाराज के आदर्श राजस्थान की राजनीति में स्थापित करूं और किसान कौम का कब्जा मुख्यमंत्री की कुर्सी पे हो। मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी दिखाई दे रही है, ये मंत्री का पद नहीं दिखाई दे रहा। मैं संतरी बन के आपकी सेवा कर रहा हूँ। ये सरपंच साहब आए नौका से, इनको पता है जब कांग्रेस के समय ये लोग कहते थे, मैंने कहा कांग्रेस से दूल्हा घोषित करा दो, मैं बाराती बन जाऊंगा, लेकिन दूल्हा घोषित नहीं हुआ कांग्रेस पार्टी से। मैंने कहा दुल्हन नहीं बनूंगा, बाराती बन के दूल्हे के यहाँ चल पड़ूंगा। दुर्भाग्य देखिए 70 साल हो गए, 20% से ज्यादा आबादी शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम, ओबीसी के लोग हमारे साथ, हमेशा हम साथ चले, सबको साथ लेके चले, सबसे ज्यादा विधायक, लेकिन मुख्यमंत्री छोड़ो, आपका तो गृह मंत्री नहीं बना राजस्थान के अंदर। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? बात करें जिन लोगों को वोट नहीं, सिर्फ चापलूसी से, बातों से लोगों का शोषण करना और वोट लेना और मंत्री पद बार बार ले लेना। मेरा झगड़ा तो एक मोर्चे पर छोड़ा ही है, केवसर में भी कितना झगड़ा मारा बताओ मुझे। मेरे आदमियों की रखवाली करना और लुटेरों से उनको बचाना और लुटेरों को भी लूट से खींवसर को बचाना। खींवसर ऐसे हाथों में चला गया जिसको मैंने 17 साल तपस्या करके तैयार किया, आज वो ऐसे हाथों में चला गया जहाँ रेत, पत्थर, दूध से लेके नरेगा, फर्जी बीमा क्लेम से लेके 3-3 बाप के नाम, 4-4 बाप के नाम, चाहे जो करके पैसा हड़पने के लिए 3 साल आपको भाइयों इससे गुजरना पड़ेगा। इसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, आप भी नहीं हो। आपने प्रयास किया लेकिन समझदारी नहीं। जब खेमचर ने कहा कि मैं मूंछ कटवा लूंगा, बाकी लोग समझ गए। अपने 15-20 हजार नासमझ लोग थे, तो नासमझ लोगों की वजह से आपको 2028 तक इस तकलीफ के दौर से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ने दूंगा, आप चिंता नहीं करें, क्योंकि मैं हूं सामने। कि अगला कोई बदमाशी में करेगा तो 1000 बार सोचेगा कि बदमाशी करूं कि नहीं करूं। जो हालात बन रहे हैं आप देखिए, सड़कों में जा रहा हूं, नई सड़कें बन रही है, हड़ा बोल, पानी की लाइनें टूट रही, बनने चाहिए, हर जगह बंदी। ये सरपंच लोग बैठे हैं, अभी बताएंगे धीरे धीरे। कितना विकट स्थिति हो गया, किस तरह हमने तैयार किया था इस इलाके को। कहाँ तो हेड कांस्टेबल आता नहीं था, कहाँ एसपी, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी सड़कों पर आने लगे। राजस्थान के किसान को लड़ना सिखाया, जवान को लड़ना सिखाया, और देश में बात चली कि कहीं न्याय नहीं मिलेगा, हनुमान जी को बुलाओ, और पूरे प्रत्येक जाति को न्याय सम्मान दिलाया। लेकिन ये लोग अपनी बात को नहीं समझ पाए। मुझे अगर इतना पता होता तो एमएलए का इस्तीफा ही नहीं देता, एमपी कैसे बना लेता और एमएलए में रह जाता। 5 साल के खिलाफ में पट्टा दिया ही था। लेकिन मुझे गुमान था, मुझे घमंड था कि खींवसर के लोग ताकतवर हैं, मजबूत है। वो ठंडा हो गया, ताकतवर नहीं है। ये तो त्रिकोण संघर्ष में जीता सकते हैं, आमने सामने की लड़ाई के अंदर ये मुझे हरा देंगे। और वही आप लोगों ने काम किया, और हराते भी किसी ऐसे आदमी के सामने जो कोई पढ़ा लिखा हो, मजबूत हो,
मेरे यह काम करने वाले जो आदमी मुझे धोखा देके भागा, तुम लोग उसके पीछे हो। बताओ, जो मेरा नहीं हो सका वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? तो ये बातें आपको सोचनी है। हाँ, स्वार्थ के खातिर कुछ लोग बैठे हो बीजेपी कांग्रेस के अंदर, करो काम, मना कौन कर रहा है? बीजेपी कांग्रेस के अंदर काम करो, अपना काम निकलो, लेकिन समय पे अपने आदमी का साथ दो। कोई पूछने वाला नहीं आपका कि 2 साल हो गई बीजेपी की सरकार को, क्या कर लिया, क्या नया हो गया, वो बता दो। पिछले कांग्रेस की सरकार थी, क्या नया हुआ? ये तो मैं आपकी पैरोकारी कर रहा हूं, इसलिए बार बार आपकी चर्चा होती है कि खींवसर का राजा तो गजेंद्र सिंह था, लेकिन नाम मेरा चलता था, वो बेचारा बाहर नहीं रहता था यहाँ से। लेकिन अब क्या, अब यहाँ जिनको विधायक भी बना दिया, उसके दरवाजे पर खड़े रहते, रोज फोटो आती, कभी पैर छूते, कभी परिवार की पैर छूते, वो कुर्सी बैठा ऐसे करता रहता, नीचे पैर छूते बैठे। जो मैंने आजादी दिलाई वो तुमने वापस वहीं डाल दिया जाए। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं तो 6 बार जीत गया, 1 बार भाई जीत गया, 7 बार, 2 बार पिताजी रहे, 9 बार, और कौन सा मैं दिल्ली के तख्त में बैठ रहा हूँ, 9 बार बढ़ गए मेरे भाई परिवार से, 10-10 बार, झुके नहीं, रुके नहीं, कोई लड़ाई अधूरी नहीं छोड़ी, सेमीफाइनल खेला नहीं, तभी तो बीकानेर कर। परसों आपने देखा होगा लाखों लोग इस सीजन के अंदर, जहां 800 रुपये में आज भी नहीं मिलना खेतों के अंदर, अपने अपने साथ में 1 रुपया खर्च नहीं कराया मेरा। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, नागौर, तमाम लोगों, पूरे राजस्थान से बच्चे आए कि हमें बदलाव करना है। लेकिन बदलाव वहां तो अब कर देंगे लोग, लेकिन जहां मैं खड़ा था, जहां मैंने बदलाव की शुरुआत की, वो लोग कमजोर पड़ गए, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ होती है। अगर मैं भी तो इंसान हूं, मैं कौन सा रोबोट हूं क्या? मेरे अंदर भावना ही नहीं, घूमना और रात में काम सीखता है। देखा क्या सचिन पायलट को कभी रात को शादियों में जाते हुए देखा? लोग पैरों में पड़ रहे उसके, सारे गुजर उसके नाम से खड़े हो जाते हैं, कभी नहीं मिलता किसी से। अशोक गहलोत किसी मंगली को घर में नहीं आने देता, फिर भी जयकारे लगाते हैं उसके। और तुम्हारा नेता गांव गांव गली गली गाड़ी गाड़ी तुम घुमाते हो, 3-3 बजे रात को घूम रहा हूँ जान हत्यारे को लेके। तुम्हें थोड़ी पता है मेरी जान को कितना खतरा है, तुम थोड़ी जानते हो इन बातों को। लेकिन मैं लड़ रहा हूँ, जब मेरी कौम के सामने कोई उंगली करता है, मैं कहता हूँ हट, कैसे उंगली करा, मेरे साले की सांस निकाल दूंगा। ये ताकत मेरे अंदर है, ये ताकत राजस्थान में मैं तुम्हारे अंदर देखना चाहता हूँ कि हनुमान बेनीवाल जो हमारे लिए प्रतिष्ठा से लग रहा है, इसको ताकत है। तुमसे तो हमारी महिलाएं बेटियां अच्छी है। सड़क पट्टी के अंदर वोट पड़े, औरतों ने आदमियों से ज्यादा वोट दिए, कहने को जो सड़क पट्टी, लेकिन कई क्यों आपस में मारते थे एक दूसरे, खून के पैसे थे, किसी ने ट्रैक्टर चला दिया, किसी ने उसे फरसे से मार दिया, झाड़ को मार रहा था। सर जब तक अपनी बात को नहीं समझेंगे ना, तब तक कोई फ्यूचर नहीं है आप लोगों का। सुनिए मेरी बात, मेरे कोई फर्क, कई लोग मेरे से यूं निकलते टेढ़े हो गए, मैंने कहा तुम्हारे टेढ़े होने से मेरे क्या फर्क पड़ा है? मेरा तो इतना बड़ा नाम हो गया देश में, जहां भी जाता हूँ नारे लगते थे, लखनऊ उतर जाऊं चाहे मुंबई उतर जाऊं, किसी भी एयरपोर्ट पे मेरा तो मान और सम्मान बढ़ा। हाँ, तुमने तुम्हारा नुकसान कर लिया। अगर इसी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की 3 के बजाय 15 सीट आ जाती है तो मजा ले भजनलाल की। इस तरह में समोसे थोड़ी खाने देता भजनलाल का, पक्का इलाज कर देता राजस्थान का। दुर्भाग्य मुझे 18 समोसे खाए तो भजनलाल है, उसकी आदत। अपने खेल खाने पर नहीं जाना चाहिए, अपने जो खाए करे उसकी मर्जी है, दिल्ली वालों ने बना दिया। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि भजनलाल से भी मुक्ति जरूरी है राजस्थान, क्योंकि इसके आने के बाद कितनी आग लग रही राजस्थान, कितनी घटनाएं हो रही, कितने लोग मारे जा रहे हैं। ये भी पनौती है राजस्थान का, इस पनौती को भी यहाँ से भगाना होगा, सब ठीक करना होगा। मेरे भाइयों, हमारे भाग्य में नहीं लिखा, लड़ाई लंबी लड़ ली, मुझे नहीं पता लोगों का सोच इतना लंबा मेरे साथ नहीं चलेगा। मैं भाग रहा हूँ 140, लोग भाग रहे हैं 75-80 पीछे पीछे पीछे, मैं आगे निकल जाता हूँ, लोग पीछे रह जा रहे हैं। ये तो गड़बड़ हो गया सर। अब आपको भागना होगा 130-35, थोड़ी देर रुक भी जाएंगे, 30-35 भागना, या फिर मैं मेरी स्पीड कम करूँ, बता दो सलमान जी आप 100 भागो, आप सिर्फ 30 सीट पे चुनाव लड़ो, मैं 30 पे लड़ूंगा, फिर मैं 150 की बात क्यों करूंगा? और ये आप बता दो साहब, मुझे मंत्री पद ही चाहिए, तो मैं अब बन जाऊंगा, दिल्ली में मंत्री बन के आ जाऊंगा, MP हूँ, बन के आ जाऊंगा, आपके बीच आ जाऊंगा। लेकिन फिर लड़ाई की बात मत करना, फिर ये मत करना कि मूंग नहीं खरीद रहे, मूंगफली नहीं खरीद रहे, भ्रष्टाचार हो रहा है, ये हो रहा वो हो रहा है। अब ये सारी चीजें सरकार आपने देखी, लेकिन छोटी छोटी चीज के लिए किसान परेशान। ये नोखा का लगता है इलाका, ये तो अच्छा रहा पिछली की जो योजना आगे दिल्ली की, नहीं तो आपने ढाड़िया तो अंधेरे के अंदर रहती है। सर किस तरह आगे बढ़ा,
और आगे बढ़ रहा है। और सबसे बड़ी बात, देश में कहीं जाके खड़े हो जाओ ना, क्यों खींवसर के रहने वाले, नागौर के रहने वाले, तो लोग कहेंगे कि आपका एमपी एमएलए बहुत तड़ाका, एमपी बहुत मजबूत है, देश के किसान जवान की आवाज बढ़ते लगे। जब देश की पहलवान बेटे न्याय के लिए बैठी थी, वो हरियाणा की थी सारी पहलवान, हरियाणा के सांसद नहीं गए उनको न्याय दिलाना है, उन्होंने एक ही बात कही थी, हनुमान जी आप आओ न्याय दिलाओ। उनको पता था उनके सामने जो बदमाश था, वो देश का सबसे बड़ा बदमाश था, उस बदमाश के होश ठिकाने करा दिए, उसको लोकसभा से बाहर करा दिया और बेटियों को न्याय दिलाया। क्या मेरे खाते में लड़ाई है क्या खाली कि लड़ाई मैं ही लड़ता रहूं और मजे दूसरे लोग लेते रहे? मंत्री बने, चोट चपाटी करी, फिर आगे आ जाएंगे, फिर थक जाएंगे, फिर भाग जाएंगे। लोगों को रोज काम चाहिए। प्रयास कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, नए नए रास्ते भी कर रहा हूं। अब मुझे आदमी भी तैयार करने पड़ेगा ना, भरोसा तो करना ही पड़ेगा किसी पे। अब मैं भरोसा किसी पे करूं ही नहीं, तो अकेला थोड़ी लड़ूंगा 200 सीटों पे, मुझे दूसरे आदमी भी तैयार करने पड़ेंगे। वो तो उन आदमी को ड्यूटी है कि अगर हनुमान जी हमारे लिए 25-30 साल लड़े तो 2 साल हम इनके लिए भी लड़े, 2 साल जैसा ही बता रहे वैसा काम करें, तब जाके हमारी कौम का। और एक बात आपको बता दूं कि खुद की कौम के साथ साथ जब तक आप शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, ट्राइबल और इन मुस्लिम लोगों को साथ नहीं रखोगे, जो आजादी के आंदोलनों के अंदर आपके साथ खड़े मिलते थे किसी न किसी लोग, राजस्थान के किसी कोने में, देश के किसी कोने के अंदर, आप अगर उनका ध्यान नहीं रखोगे तो अकेले सत्ता के शिखर पर कब्जा नहीं कर पाओगे। इसे तय कर लो कि प्रत्येक नौजवान, ये बेटियां हमारी, अगर ये चाहते हैं कि इनके सपनों का राजस्थान बने, हमारी महिलाएं कहाँ सुरक्षित, बताओ? नंबर 1 है देश के अंदर अपराध, महिला अपराध के अंदर राजस्थान। इससे बड़ा क्या दुर्भाग्य हो? सारे पेपर आउट हो रहे हैं, बच्चे तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। ये तो हमें धन्यवाद दो, 127 दिन लड़े और 600 फर्जी थानेदारों को रोक लिया। इतने गुंडे अगर थानों में लग जाते हैं तो पहिए लगा के राजस्थान को लूट के और कहीं ले जाते। एक बार रोका, कितना रोकेंगे? आप भी थक जाओगे, लेकिन मैं थकने वाला नहीं हूं। मुझे ऊर्जा मिलती है और विशेष रूप से दयाजी महाराज की बड़ी कृपा मेरे ऊपर है, राम साहब की कृपा कि मुझे इस चीज में कभी नहीं लगता यार को ये हो गया वो हो गया। 1991-99 के दौर के अंदर जो लोग मेरा थैला पकड़ते थे या मुझे कहते थे हनुमान जी हमारा भाषण कराओ, बीजेपी थी नहीं यहाँ पे बिजारी उस समय, उसमें बीजेपी को कौन जानता था? ना बीजेपी को तो गाली देते थे लोग, फिर भी हम लोग इसके अंदर कूड़े करकट के अंदर पड़े उनको भाषण दिलाते थे। वो 3-3 बार कैबिनेट मंत्री बन के हमारे सामने से निकल गए, 3-3 बार। 98 से 30 साल का दौर रहा और हम वहां के वहां हैं, लेकिन हमने लोगों का दिल जीता। मुझे अखबार वाले पूछते हैं कि उन 7 सालों में आपने क्या खोया क्या पाया आरएलपी बनने के बाद? मैंने कहा खोया तो ये कि मैं दिल्ली चला गया, किसानों के लिए लड़ा, मोदी से लड़के बाहर आ गया। 3 एमएलए थे, एक हुआ, 1 से 0 हो गया, मतलब मैं 0 पा गया। ये तो मैंने खोया और पाया, देश के जवान और किसान का प्यार पाया, पूरे देश के अंदर राजस्थान में सम्मान बढ़ा, ये मैंने पाया। मेरा सम्मान तो बढ़ गया, लेकिन लोकतंत्र में सम्मान के साथ एमएलए चाहिए, एमपी चाहिए होते हैं, साथ में 10-15 सांसद जिसके साथ निकलते हैं ना लोकसभा के अंदर, उसको अलग से दौड़ते हैं लोग, ये कौन सी पार्टी का वो लीडर आ गया, तो सांसद जा रहे हैं, 40 एमएलए जा रहे हैं। वो चीज जिस दिन सोच लोगे ना उस दिन ठीक हो जाएगा सारा। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे विरोध में जो बकवास करते घूम रहे हैं, इनका कोई फ्यूचर नहीं, अभी इन पे मेरी नजर ही नहीं। जिस दिन मैं सोच लूंगा कि इनका नुकसान करना, 24 घंटे नहीं लगेंगे, लेकिन मुझे फायदा नहीं चीजों से, मैं क्यों करूँ ये काम? दबड़ा भी मर जाएंगे जो मरना, जो अपने आप जिनका इलाज हो रहा है, मैं क्यों करूँ? कौन कर रहा है? मैं तो उनका करूंगा जिनका अपना आप नहीं हो रहा है, जिनका इलाज करने के लिए मैं धरती पर आया हूं और इस कौम के अंदर में पैदा हुआ, उनका इलाज पक्का करूंगा मैं 100%, और कर ही रहा हूं। बहुत से लोगों का इलाज किया देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, बहुत से फर्जी नेताओं का इलाज किया, ठीक किया, गली गली घुमाया, घर घर घुमाया। कहाँ आते थे लोग, नेताओं का फरमान आता था और तुम लोग जब कुचेरा जाते थे कभी कभार वर्षों में, नीचे बिठाते थे तुम लोगों को। गाँव अब हालत देखो, उनकी बेटियां वोट मांगते घूम रही है, पैर छू रही है, किसी को दादाजी कह रही है, किसी को चाचा मामा कह रही है कि प्रणाम, हम तो आपके ही हैं, आपके सेवक हैं। ये किसने कहलवाया? मेरे संघर्ष ने कहलवाया, उनका घमंड उतारा, उनको उनकी औकात दिखाई कि तुम्हारी औकात इनसे बड़ी नहीं है जो सामने बैठे हैं। मेरा कोई राजनीतिक आका नहीं है, और न मेरे घर में कोई फोटो मिलेगी आपको किसी नेता की, नेता मानता ही नहीं किसी को।
मतलब भगत सिंह जी, वीर तेजा जी, महाराज सूरजमल, राम तपी, ये लोक देवता भी मैं, हाँ मेरे भाई हो सकता है, किसी का मैं सम्मान कर सकता हूँ, राजनीति में मेरे से बड़े उनका मैं सम्मान करता हूँ। रामाचंद्र डूडी हमारे बीच में रहे, चले गए, बड़े भाई की तरह चले गए। ये चीजें हाथ में नहीं, जाना करना भगवान का हाथ है, कौन कब चला जाए। सरपंच साहब, ये जो खालीपन हुआ है खिलाते, निश्चित रूप से हम सबके लिए चिंता की बात है, लेकिन हम पहले भी इस प्रदेश के लड़ रहे थे, आगे भी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और हम प्रयास करेंगे कि मजबूत नेतृत्व कैसे तैयार हो हर जिले के अंदर। मैं कह रहा हूँ कि हर जिले में अगर एक व्यक्ति तैयार हो जाए, और 41 जिले, पहले जितने जिले थे 41 हो गए, 41 जिलों में 41 व्यक्ति ऐसे तैयार हो जाए तो अन्याय अपना आप खत्म हो जाएगा। कहाँ हो रहे हैं 41 छोड़ के, एक मुश्किल तो हो रहा है, जिनको पकड़ के लाते हैं वो 3 साल बाद भाग जाते हैं। तो किरोड़ीलाल घूम रहा था साथ साथ, वक्त आया भाजपा में, घनश्याम जी राजसभा में, वो ये अब तो आस पास बड़े भागने लगे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि अब लोग आने भी लगे, इधर से भागे, बाहर से भी ज्वाइन कर आ जाएगा। आप चिंता नहीं करें, अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें आपको 150-200 ज्वाइन करते हुए दिखेंगे, क्योंकि मेरे साथ नौजवान की ताकत है, और जिधर नौजवान चलता है उधर जमाना चलता है। और राजस्थान का नौजवान इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को सत्ता के शिखर पर बिठाने के लिए पूरी ताकत लगा के चलेगा। और मेरी बहनें और बेटियां ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बने, इस व्यवस्था को बदले। मुझे याद है 98 का दौर, तो मैं मुंडवा के अंदर आया था, मैं भाषण देता था कि टाबरा ने पढ़ो लिखो, लोग कहता गोनो खोटी मत करो, भाषण दूसरे का जाओ तो जाए। और अब कॉलेज खोलो, यूनिवर्सिटी खोलो, साइंस खोलाओ, लैब खोलाओ, डिजिटल लाइब्रेरी बनाओ, पानी सामुदायिक भवन बनाओ, इस तरह करो, रोड, ये सारी चीजें। अब कह रहे हैं रोड बनाओ 20 फुट, MP साहब चौड़ी और लाओ हमारे यहाँ 12 फुटवाड़ी में, किसने तैयार किया आप लोग? अब थाने में थानेदार के पास जाने के लिए आपको ऐसे किसी दलाल को ले जाने की जरूरत थोड़ी है, और नया ट्रांसफार्मर लाने के लिए 10,000 रुपये अलग से नहीं देना पड़ता है, मैसेज करना पड़ता है, तेरा नहीं देना पैसा, वो फोन लगाओ के ले जाएगा, तंग मत कर। तो सारा भ्रष्टाचार खत्म किया। हाँ, झगड़ लेते हो आपस में, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो तो सतयुग के अंदर भी लड़ते थे लोग, राक्षस भी थे, राम जी भी थे, कंचोर कृष्ण भी थे, मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन मैंने प्रयास किया, तुम अगर मेरे पास लड़के आए तो मैंने राजीनामा कराया, इन्हीं कोशिश की ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ बिठाए। आज भी दुख इस बात का होता है कि मेरा समाज राजस्थान में सबसे ज्यादा आपस में लड़ता है, और जाट गुजर ये सब ज्यादा आपस में लड़के एक दूसरे का खून बात है। ये आपको बंद करना होगा, अगर आगे बढ़ना है। आपकी झगड़े समाप्त करो, छोटी बात को शाम से पहले 3 दिन में भाई रिश्तेदार जो है वो बीच में पड़ के इसको खत्म करेंगे, तभी जाके समाज अपना आगे बढ़ेगा। समझिए मेरी बात। जल्दी स्कूल के अंदर, स्कूल बाहर भी है ना, हाँ करवा दें, क्या करना बता, बनवा दें साहब, कमरे में बनवा देंगे। गली की कोई 1 सड़क और बची है बता देना मेरे को, भी करवा दें आप। तो मेरी वो खड़काली तो राजधानी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की पूरी पंचायत 1500, 2018, 1300 लीड दिलाते हो। जो आप कहोगे कागज पे लिख देना, काम के लिए कोई मना थोड़ी कर, काम तो अपना ही होगा। अरे भजनलाल सरकार भी 1 महीने बाद घुटने टेक देगी, वैसे ही चलेगी जो पहले। मैंने क्यों, अपना राज तो कभी रहा नहीं, दूसरे राज आते हैं और मैं उस पर सवारी करता हूँ 2-2.5 साल का, हमेशा ही करता हूँ। DMFT को जानते थे? DMFT क्या होती है? नागौर 100 करोड़ खर्च कराए DMFT पे, ये सरपंच साहब नहीं जानते थे। काड़ू क्या है, किसी में क्या है, पद्मनाभ अभी तक पैसे आ रहे हैं हमारे ठीक से। सरपंच कह रहे अरे साहब रुपये आके तू नहीं मानो, बताओ खाना खाएंगे मैं रुपये लो और मजा करो। क्यों पद्मा हाल अरे लारो 23 करना, अब और आ रही नहीं, अब की बार और आ रहा 60-65 करोड़ रुपया। तो ये पैसा गांव में खर्च हो रहा, तो काम तो आपका आएगा ना। पंचायतें कराएगी, बच्चों के खेल मैदान बनाएंगे, डिजिटल लाइब्रेरी बनेंगे, हमारे बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। पढ़ेंगे लिखेंगे जब भी आगे बढ़ेंगे। पढ़ना लिखना जरूर, लेकिन पढ़ लिख के संस्कार पढ़ना। छोटे बच्चों में नशे की प्रवृत्ति, कोई एक व्यक्ति आता है गांव को खराब करके चला, ऐसे लोगों को चिन्हित करो, जूते दो उनके जो नशे का काम करवा रहा है, ये बंद करो। इसका कोई फायदा नहीं है आपका। देखो दारू बेच के हर कोई राजा राम मिल नहीं बन सकता, वो दारू बेच के बना, वो साइकिल के ट्यूब में दारू बेचता, पता आपको, बन गया बहुत दारू बेचा हो। और जमीनों पर कब्जा करके विजय पुण्य नहीं बन सकता, वो एक ही बना। और अमल डोडे के काम करके अपने कई लोग यहाँ बने, कई बार बने। तो ये क्यों सोच रहे हो सारे ये बने? मत करो ये काम, बंद करो सारे काम। अपने को एक ही काम करना कि आज MD इसमें का नशा है, लोगों को पता ही नहीं। अपने ही माँ बाप के छुरा घूमते थे रात को नशे के 200-500 रुपए MD के लिए, इसके लिए
ये कैसे ठीक करोगे बताओ यार। एंजॉय करो लाइफ के अंदर। कैसे हम एंजॉय कैसे करें? फोन से ही कर लो अपने। क्या मैं कौन सा मुझे होटलों में देखते हो तो घूमता हूँ तुम्हारे लिए रात दिन भूखा पैसा घूम रहा हूँ। किस लिए घूमू? मुझे क्या जरूरत है? बस आके फालतू की बात करनी, ये करा दूंगा वो कर दो, मीठी बात बोलो, मीठी बात से तुम राजी हो। तो मतलब जोर से कैसे बोल दिया साहब, हाउल बात बन रही है। पहले हाउल करेगी ना तो रामने वाली बैठा करने चले वोट देता है 70 साल। मैं बात कर रहा हूँ वही बहुत है, मिल रहा हूँ अच्छी बात है, नहीं मिलूँ फोन पे 4 आदमी रखो, ऐसे ही चलते दुनिया। कोई फर्क नहीं पड़ता नेताओं में। एक बार हारते हैं अगली बार जीत जाते हैं। और हारते हैं जब 5 साल जो माल कमाते हैं ना उसको एडजस्ट करते हैं दूसरे धंधों में। 5 साल कमाई कर फिर डाले। यहाँ तो कुछ भी नहीं भाई, गाड़ी नहीं खरीद पा रहा हूँ भाई। लोग ऐसा रैली करे तो छाड़े का ही जो रैली तो आप करवा रहे हो। गलनी खड़काली से जो गाड़ियां गई उसका पैसा मैंने थोड़ी दिया था, खेल तो ले रहा है सारी गाँव गाड़ियां। बोलो बताओ। हाँ ये सहयोग आपका, ये आपका सहयोग मेरे लिए और मेरी जिंदगी और जवानी आपके लिए। एक दिन तक करता हूँ 3, 4, 6 महीने से हमेशा अच्छी बात बताऊंगा और अंतिम समय तक लड़ूंगा और कह दूंगा कि ये काम मैं कराऊंगा। तो उस बात से पीछे नहीं हटूंगा। और गरीब को गणेश मान के सेवा करता हूँ। गरीब का हाथ पकड़ लिया और हम अपने कतई लाट आ जाए कि परमाणु मारे कि गरीब के साझे इलाज। ये है मेरा वचन और ये है मेरा लक्ष्य कि मैं आम आदमी पीछे बैठे व्यक्ति को भी बराबर लाना चाहता हूँ इस देश के अंदर। और हमारी कौम को कैसे आगे बढ़ाए। हम देखो सबसे बड़े लड़ाके आजादी से पहले कितनी जाते हमारे साथ थी। गुजर साथ था, मेणा साथ था, शिलकर साथ थी, मुसलमान था, तमाम जाते कुमार, सुतरा, दर्जी, नाई कहते साहब जाट लड़ाके जिन्होंने सामंती ताकतों से मुक्त कराया, जागीरदारों में ठंडा कराया, जाट ठीक रहा। लेकिन अब सब खिलाफ हो गए। कारण हमारे नेता काम नहीं करते, दूध खिचोट करते हैं बढ़ने के बाद। हमारी कौम के नहीं रहे, दूसरे लोग हैं, हम हमारे नेता नहीं बनाएंगे भाई तो तुम्हारे वाले तुम्हारी रखवाली नहीं करें, हमारी रखवाली कैसे करें। इसलिए भाइयों तैयार हो जाओ, मौका अच्छा है। राजस्थान का नौजवान इस बार तैयार है। उनको बार के लोग कहते हुए तुम्हारा माइंड सेट है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, इसके अलावा राजस्थान के लोग कुछ नहीं कर सकते। उनको गुस्सा भी आ रहा है और इतिहास कोई ज्यादा अच्छा नहीं है अपना। मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता, मेरे पैर को झगड़ा होती है 7-8 महीनों अब तो रहने दो इतिहास का। तो यहाँ सारे वीर भी वे बहुत से राजस्थान के, लेकिन इतिहास में माइंड सेट है कांग्रेस बीजेपी, कांग्रेस बीजेपी। खिमसवाड़ों ने इतिहास बदला, आरएल बदला 13, 18, 23 जैसे छागा पर बदल दिया। इसमें कोई दो राय कि आपने 13 और 18 के अंदर वसुंधरा को संदेश दिया, लेकिन 23 में थक गए। और मुझे दुख इस बात का है कि 24 में जब आप थके थे एक ऐसे आदमी के साथ चले गए जिस आदमी को आप पहचान नहीं पाए, जो हमारे झुंड के अंदर ही घूम रहा है। तो झुंड वाले व्यक्ति के साथ 15-20 लोग चले गए तो नुकसान कर दिया। दूसरों को वेट कर रहे थे, कांग्रेस बीजेपी गोदी में बैठ के दी जाते हैं, लेकिन जो गोदी में बैठे थे अब की बार वो विधानसभा का मुंह नहीं देख पाएंगे। इतना मैं आपको बता दूं, गोदी में बैठने वाले जो भी थे कांग्रेस के नेता अब की बार विधानसभा में पहुंचेंगे तब पता लगेगा कि हनुमान जी को छेड़ना कितना भारी पड़ता है। उनको भी रातों की नींद नहीं आ रही है, वो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि अगला चुनाव में कहीं होगी गड़बड़ तो कर ली बेच दी कांग्रेस में बीजेपी में, तो अगला चुनाव उनके लिए भी भारी पड़ेगा। मेरी भी आदत है, लड़ाई लड़ता नहीं हूँ और लड़ता हूँ तो पूरी लड़ता हूँ। 1 रुपया कोई डालता है तो 1.25 रुपये वापिस मैं करता हूँ। ये आदत में छोड़ दो। भाइयों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया, लंबा समय हो गया इधर आए हुए और मुझे भी लग रहा था एक बार जाके आऊँ। कल का एक कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पे, वो भी अभी अटेंड कर लेंगे, फिर मिलूंगा। आपको जो भी काम है गलने के जिला के काम मजबूती के साथ करेंगे। और हम तो चाहते हैं कि किसान का जितना भी कर्ज माफी से लेकर जितने भी मुद्दे दिल्ली में बैठे हैं आप चिंता नहीं करें, एक बार किसान कौम का कर्जा माफ हो जाए, तमाम खड़े हो जाएंगे किसान सारे। प्रयास कर रहे और प्रयास करेंगे तो काम होगा। मैं हमेशा कहता था कि मूंग मूंगफली 25 क्विंटल से ज्यादा खरीदो, ये राइडर हटे 40 क्विंटल आज से ये टोकन बंद हो गए होंगे, वापिस चालू हो नहीं हुआ, करा देंगे 1 आध दिन के अंदर 40 क्विंटल तक। हम तो कह रहे हैं पूरी खरीद करो एमएसपी पे, प्रयास करें, चिंता नहीं करें आप। और प्रयास करेंगे तो ठीक होगा। थोड़ी हिम्मत आपको भी रखनी होगी, हिम्मत से सब कुछ। इतिहास उन्हीं का लिखा जाएगा तो लंबे समय तक इंतजार करते हैं। 8 बजे अगर गुजराम जाए सो जाए ना बहुत हिस्ट्री बनने की जगह। हाँ कोई खेत में काम करता है उसको तो नींद आ जाती है, उसको तो जल्दी उठना है, क्या कहते सोन अपन गाएंगे ना बढ़ आग लागे न लागे, उनसे हिस्ट्री लिखी जाएगी मेरे भाई। जो रातों को जग के
अपने लोगों को तैयार करना है, और जो रातों से नहीं डरते, जिनसे रातें डर जाती है। मैं तो 25 साल में रातें डर की मारूंगा, मैं तो रात 7 बजे कहीं जा रहा हूँ, 6 बजे 5 बजे नींद खुल गई। आप भी थकते नहीं, इंतजार, आ जाओ आ जाओ। दमतोर में गया 3 बजे, कह रहे आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जज्जू में 5 बजे आ जाओ साहब आ जाओ। तो मैं तो हाँ आ रहा हूँ। ये ईश्वर की कृपा है। एक ओझ हो रह था ना, आठ कितना दिन दुख है पतो कर लो, ओझ तकलीफ रहो को 25 साल कितना ओझ का गया। और ओझ का कार्ड फायदो कहीं हो अवतार तो यार मार्केट में बाढ़ में नाटक